अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन रैप, जो कि बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले मैंने चिकन ब्रेस्ट पीसेस जो हैं वो कर लिए थे। उसके मैंने ये हाफ़ केजी लिया था और इसको अच्छी तरह से पहले मैंने ऑयल के अंदर फ्राई कर लिया था। मैंने ये हाई हीट के ऊपर बनाया था क्योंकि जल्दी बन जाता है और फिर पक भी बिल्कुल ठीक गया था ये वाला। उसके बाद मैंने इसके अंदर मसाला जात जो है वो शामिल कर दिए थे। मैंने इसमें शामिल किया था हाफ़ टी स्पून जिंजर पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही गार्लिक पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर नमक लिया था और हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने कुटी हुई मिर्चें ली थी। उसके बाद मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से भून लिया था। जैसे ये भुन रहा था साथ में मैं बना लेती हूँ पेस्ट। और पेस्ट में मुझे तकरीबन 2 चम्मच जो हैं वो मुझे चाहिए इसकी टमाटो केचप की, जो नॉर्मल टमाटो केचप घर में मिलती है वो वाली। हाफ़ टी स्पून तकरीबन मैंने लिया था गार्लिक पेस्ट की। और हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने इसके अंदर शामिल किया था नमक। तकरीबन 2 चम्मच जो है वो मैंने इसके अंदर मायोनीज़ के शामिल किए थे। मायोनीज़ जो है वो नॉर्मल जो घर में आपके पास होती है वही इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था थोड़ी-सी जो है वो चिली गार्लिक का मैंने शामिल किया था इसके अंदर हाफ़ टी स्पून तकरीबन, क्योंकि उसकी जो सॉस होती है वो बहुत मज़े की लगती है और आजकल उसका टेस्ट जो है वो हम सब घर वालों को बहुत पसंद आया हुआ है। और उसका टेस्ट अंदर शामिल करने से बहुत मज़े की भी ये एक सॉस बन गई थी। तो ये तो मैंने बना लिया, इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और साथ ही मैं देखूँगी कि हमारी जो चिकन है वो कितनी अच्छे से बन गई है। अभी मैं इसके अंदर मसाला जाती शामिल कर रही थी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं साइड पे रख दूँगी। साथ-साथ जो चीज़ें बनी पड़ी होती हैं फिर रैप बनाना बहुत आसान लगता है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। दूसरी तरफ चिकन जो है वो अच्छी तरह से भुन गया था। अब मैं इसके अंदर जैसे इसका ऑयल जो है वो आना शुरू हो जाए तो समझ जाएँ कि हांडी जो है वो बिल्कुल बन गई है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी सब्ज़ियाँ, जो कि मैंने हाफ़ कप जो है वो कैप्सिकम लिया था और हाफ़ मीडियम प्याज जो है उसको मैंने इस तरह से लंबा काटा था वो लिया था। और अभी चूँकि हमें लेट्स भी चाहिए होगा, वो बग़ैर आप फ्राई किए भुने हुए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। तो ख़ैर यहाँ पे आपने तेज़ आँच के ऊपर ही जो चीज़ें हैं इनको बनाना है, क्योंकि अगर आप हल्की आँच पे रखोगे तो जो ये चीज़ें सब्ज़ियाँ जो हैं कैप्सिकम जो क्रिस्पी होती हैं थोड़ी-सी वो इनमें से ख़त्म हो जाएगा, क्रंची जो होती हैं और फिर वो इतना ज़्यादा यम्मी नहीं लगेगा। इन सब्ज़ियों की वजह से शायद चिकन रैप जो है वो ज़्यादा मज़े का लगता है, तो इसलिए मुझे ये होता है जब भी मैं ये बनाऊँ तेज़ आंच के ऊपर आपने हार्डली 3 या 4 मिनट इसको स्टिल फ्राई करना है और उसके बाद आपने इसको उतार लेना है। और जिस बर्तन में आप इसको करें, आप कोशिश करें कि अगर वो बहुत ज़्यादा गर्म है तो आप इसको साइड पे कर लें और किसी और बर्तन में, ताकि चीज़ें जो जितनी आपने बनानी थी उतनी बन गई है वो मज़ीद नहीं पके। तो जल्दी में कटिंग करते हुए शायद कहीं पे कैप्सिकम जो है वो अच्छे से उतरी नहीं है, उसकी मैं नाकाम कोशिश करी थी कि वो भी उतर जाए। ख़ैर यहाँ पे चीज़ें सारी ही मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे से बन गई हैं और सारी चीज़ें तैयार भी हैं। मैं इतना ज़्यादा हीट पे बना रही थी, लेकिन मैं इनको चम्मच स्टिल इसके अंदर हिलाने का मकसद ही ये था कि ये बहुत इनको हीट नहीं लगे और ये बहुत ज़्यादा पक नहीं जाए। और जैसे ही ये बन गई थी थोड़ी-सी, फिर मैंने इनको साइड पे कर लिया था। मैं ये इंतज़ार कर रही थी कि अच्छी तरह से ऑयल जो है वो मुझे नज़र आ जाए और इसके अंदर जो मसाला जाते हैं वो भी सब्ज़ियों के अंदर और प्याज के अंदर जो मैंने ऐड किया है उसके अंदर चला जाए। इस तरह से फिर उनका टेस्ट जो है वो फीका नहीं आता, वो अच्छा टेस्ट जो है वो आता है। तो ये हमारा यहाँ पे मसाला जो है वो तैयार हो गया था और उसके बाद हम आपको मैं दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से जो चिकन रैप है, और वो रैप जो है वो आपको बहुत आराम से आल्डी, लिडल और रेवे किसी भी जगह से बहुत आसानी से मिल जाता है। मैंने वाइट वाली ब्रेड में लिया था, नॉर्मली वो डाइट ब्रेड में भी आपको ब्राउन में भी मिल जाता है और दोनों में ही बहुत
मज़े का बनता है। ऐसा नहीं है कि वाइट वाली में अच्छा बनता है और दूसरी वाली में अच्छा नहीं बनता। अच्छा, चूल्हा जो है वो मैंने नीचे से बंद कर दिया था और ये यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो बन रही थी। मैं शायद साथ में कुछ और भी किचन में कर रही थी, इसलिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैं चम्मच इतना ज़्यादा नहीं हिला रही। लेकिन सब्ज़ियाँ जो हैं वो फिर भी क्रिस्पी थीं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जो हैं वो नहीं हुई थी, मज़े की थी, क्रंची थी। और जैसे ये चीज़ें जो हैं वो तैयार हो गई थी, फिर मैंने इनको नीचे उतार लिया था और फिर साथ में दूसरी जो चीज़ें हैं वो बनी पड़ी थी और मुझे बनाना आसान हो गया था। इनको अब मैं उतार लेती हूँ और बना लेती हूँ मैं चिकन रैप। यहाँ पे ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक या जो चीज़ें आपको सलाद में अच्छी लगती हैं वो आप ले सकते हो। अच्छा, इसके ऊपर रैप का सारा तरीका लिखा हुआ था। मैंने इसको माइक्रोवेव में 3-4 मिनट के लिए रख के गर्म कर लिया था, उससे ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाती हैं। और बाद में मैंने रैप के ऊपर जो सॉस बनाई थी वो आप लोगों को दिखा रही हूँ, वो मैंने अप्लाई की थी सबसे पहले। और फिर इसके ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया था सबसे पहले मैं सलाद में लेटस जो है वो रखूँगी। आप उसको स्किप करके कुकम्बर भी रख सकते हो। कोई भी अगर आप चाहते हो सलाद वगैरह ऐड करना तो आप अपने जो आपको पसंद है वो आप कर सकते हो, लेकिन इसका टेस्ट भी जो है वो बहुत अच्छा था। यहाँ पे मैंने अब शामिल कर लिया है इसके अंदर लेटस, और अब इसके ऊपर मैं शामिल करूँगी जो हमारा ये मसाला बना हुआ था, चिकन पीसेस, और साथ में इसके प्याज था, और साथ में ही इसके कैप्सिकम वगैरह थी। ये मैंने सॉस में नहीं बनाया था क्योंकि सॉस मैंने अलहदा से बना दी थी, और ये मेरी नाकाम कोशिश इस वाले चम्मच के साथ चीज़ें जो हैं वो डालने की। फिर मैंने अपनी हेल्प के लिए दूसरा वाला चम्मच लिया था ताकि मुझे चीज़ें रखने में आसानी हो जाए, इसके अंदर मसाला वगैरह डालने में। तो वैसे आप जैसे ही एक जगह पे रख लेते हो, बाद में हाथ की मदद से मैंने इसको अच्छी तरह से सेट कर लिया था, और फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी शामिल की थी जो मैंने सॉस बनाई थी वो। ये वाली सॉस जो है जितनी जिसको चाहिए उतनी सी सॉस इसके अंदर शामिल की थी, और फिर इसका मैंने इस तरह से रैप बना दिया था। और ये बहुत इजी था, खाने में भी मज़े का था, बनाने में भी बहुत अच्छा था, और जल्दी में भी बन जाता है, और इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं। इसी तरह मैंने सारे रैप जो हैं वो तैयार कर लिए थे, और फिर हम लोगों ने गरम गरम जो है वो खाए भी थे, बहुत मज़े के बने थे। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा जब कभी बच्चों को भूख लगती है, तो बहुत इजी सा मेथड लगता है ये वाला, क्योंकि रोटी इसकी बनी हुई मिल जाती है और हम लोगों ने बस इसका मसाला जो है हल्का सा वो तैयार करना होता है। और उसमें इतनी ज़्यादा जो देर है वो नहीं लगती है। तो आप लोग एंजॉय करें कि मेरे रैप कैसे बने हैं, और आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताना है। अगर आप लोग मेरी रेसिपीज़ जो हैं वो ट्राई करते हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बताया करें कमेंट बॉक्स में। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, मुझे देख के हमेशा अच्छा लगता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप सबको रिप्लाई कर सकूँ। तो दूसरा रैप भी इसी के साथ मेरा जो है वो रेडी हो गया है। इसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी, और अब मैं तीसरा रैप जो है वो जल्दी से बना लेती हूँ। बहुत बनाना आसान है, बहुत ईज़ी है, और बहुत मज़े का बनता है। तो जी, फिर वही मैं सबसे पहले इसके ऊपर सॉस लगाऊँगी, और फिर मैं इसमें शामिल करूँगी लेटस, और ऊपर जो है वो मैं सारे मसाला जात जो है वो रख दूँगी, और फिर इसको मैं रोल कर लूँगी बहुत आराम से। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।